आज की वीडियो में हम बात करने हैं 7 बुक्स के बारे में जो हर एक एंटरप्रेन्योर को ज़रूर पढ़नी चाहिए। और जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आप देखते हो, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स ने ये बुक पढ़ी हैं या तो रिकमेंड की हैं। सो ये वीडियो हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इस वीडियो में मैं वो सारी बुक्स बताने वाला हूँ जो एक एंटरप्रेन्योर को ज़रूर पढ़नी चाहिए। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक बुक से, 0 to 1। ये एक ऐसी बुक है जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने पढ़ी है और रिकमेंड की है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है और हर किसी को पढ़नी चाहिए। 0 to 1 रिटन बाय पीटर थेल। ये एक बिलियनर एंटरप्रेन्योर है और इन्होंने 1998 में एलोन मस्क के साथ मिलकर पेपाल की शुरुआत की थी। और फिर इन्होंने पेपाल को 4 साल में ईबे को बेच दिया $1.5 बिलियन में। उसके बाद इन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट की, पेलेंटियर टेक्नोलॉजी, जो डेटा एनालिसिस करती है। और साथ में ये एक इन्वेस्टर भी है और इन्होंने अपनी एक वीसी फर्म स्टार्ट की है जो कि है फाउंडर्स फंड। एंड जितने भी लोगों ने इसको पढ़ा है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने भी इसे पढ़ा है और सभी ने बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं इसके बारे में। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फ्रॉम 0 to 1 जाना है, तो आप बात करते हैं कि आपको क्या एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान के लिए एक बुक है द लीन स्टार्टअप। उसमें फ्रॉम आइडिया टू एग्जीक्यूशन बताया गया है कि आपको कैसे अपना एमवीपी डिसाइड करना है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कैसे आप कंपनी के मिशन एंड विजन बनाने, कैसे आपका केपीआई रहेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्या आपका यूएसपी रहेगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो ये सारे टर्म्स, इनके कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें उसमें, इंडिकेटर्स, एनालिसिस, सारी चीज़ें बताई गई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपका बिजनेस के फंडामेंटल्स बनाने में, उनको समझने में। एंड ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खरीद के पढ़ सकते। तो आपने बना लिया है कि आपकी कंपनी के क्या मिशन विजन रहेंगे, क्या क्या यूएसपी केपीआई रहेंगे, और आपने ट्राई भी कर लिया एमवीपी बना के कि हाँ, दिस प्रोडक्ट विल एक्चुअली वर्क। तो अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल में देखा जाए तो जनरली लोगों को लगता है कि एक बिजनेस स्टार्ट करने में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं, बट एक बुक है था $100 स्टार्टअप। उसमें ऑथर बताते हैं कि एक बड़े से बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने में भी $100 ही लगता है, जो कि इंडियन करेंसी में बात करें या इंडियन के मार्केट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग तो 20 हज़ार के अराउंड, 15-20 हज़ार रुपये। तो उसमें हम एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कैपिटल कितनी लगानी है वो तो डिपेंड ऑन द बिजनेस, कि आप कितना भी लगा लो, कम ही रहता है हमेशा। हाँ, बट एक्चुअली में आप स्टार्ट कर सकते हो इस बजट से। अब ये थ्योरी ऑथर की खुद की नहीं है, खुद के दिमाग से बनाई हुई नहीं है। ऑथर कहते हैं कि मैं वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर गया, अलग अलग लोगों से मिला, और उन्होंने, जिन लोगों ने बहुत ही कम पैसों में $100 में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसको एक अच्छे लेवल पर लेकर गए, उन लोगों से उन्होंने ये डिस्कशन किया, सारी चीज़ें की, उसके बाद इन्होंने ये बुक लिखी है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल सकता है कि आप अपने बिजनेस को कम से कम पैसों में कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब फाइनली आपने कैपिटल भी डिसाइड कर लिया कि हाँ, 15-20 हज़ार में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो। तो अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है प्रोडक्टिविटी का। आप खुद भी काम करोगे या फिर आप किसी को हायर भी करोगे अपनी टीम में, और भी लोगों को, उनसे प्रोडक्टिविटी निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, अपनी टीम से काम करवाना। तो एक बुक है रीवर्क, जिसमें ऑथर एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपको कैसे अपनी टीम से काम निकलवाना चाहिए, कैसे आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है, कैसे नई नई चीज़ें वहाँ पे, नए नए हैक्स, सारी चीज़ें उसमें बताई गई है रीवर्क। इस बुक के ऑथर जेसन फ्राइड कहते हैं कि स्मॉल इज़ नॉट जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, स्मॉल इज़ अ ग्रेट डेस्टिनेशन इटसेल्फ। मतलब इन शॉर्ट बताऊँ मैं अगर, तो लाइक आप स्मॉल जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको अप्रिशिएशन नहीं दिया जाता। अगर आपने अपने सेल्स टीम को टारगेट दिया कि आपको 10 सेल्स करनी है इस दिन में या फिर इस मंथ में, जो भी आपका प्रोडक्ट है, और अगर उन्होंने 7 किए हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपने 7 किए, बहुत अच्छा किया आपने, आपको अवार्ड अप्रिशिएशन दे, हम क्या बोलते हैं उनसे कि नहीं नहीं, आपने 10 का टारगेट दिया था, अचीव नहीं हुआ, कैसे काम कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें। तो इस कोट का कहने का मतलब यही है कि स्मॉल थिंग्स को अप्रिशिएट करो, सो दैट उनको मोटिवेशन मिले और वो नेक्स्ट टाइम अच्छे से काम कर पाए। तो हम सारी चीज़ें काम कर रहे हैं, आप भी अच्छे से काम कर रहे हो, आपने अपना जो काम है वो डेलीगेट भी कर रखा है। अब क्या होगा, आपके पास इतने सारे काम होंगे तो फोकस की कमी होगी आपके पास में, क्योंकि बहुत सारे काम है, आपको समझ नहीं आएगा किस काम पर फोकस किया जाए। तो उसके लिए बुक है डीप वर्क, जिसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट बताया गया है डीप वर्क का, जिसमें आप एक काम को एक बार में पूरा फोकस के साथ कैसे कर सकते हो, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे हटा सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से बात की गई हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब अगर आपने ये चीज़ें भी अच्छे से मैनेज कर ली, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कम्युनिकेशन का। क्या होता है कि आपका बिजनेस है, एंड कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें कम्युनिकेशन ना होता हो। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पर आप डायरेक्टली कस्टमर से बात नहीं करते हो, फिर भी क्या होता है, टीम में तो आप बात करते हो, और एक लीडर के पास कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। एक यूएस के फेमस राइटर है जेम्स ह्यूमस, वो कहते हैं कि द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। आप कितना अच्छे से बात करते हो अपनी टीम से, अपने क्लाइंट से,
इनफैक्ट अपनी पर्सनल लाइफ में अपने कस्टमर से वो शो करता है कि आप कितने अच्छे लीडर हो। तो कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लीडरशिप में। तो ये चीज़ समझ करके कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है पब्लिक स्पीकिंग की, या आपको रिक्वायरमेंट है, या आप पर्सनली सीखना चाहते हो, तो एक बुक है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, एंड बुक का नाम है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। ये बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। एंड ये आपको बताएगी कि क्या आप कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे आपको स्टेज से पहले प्रिपेयर होना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से बताएंगे। एंड पर्सनली हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट बुक है, और 2-3 बार तो मैं इसको पढ़ ही चुका हूँ जब से। एंड द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो हर एक एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए, अगर आप ये पिछली 6 बुक को नहीं पढ़ते हो तो भी चलेगा, बट ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिसे लिखा है द फादर ऑफ मार्केटिंग क्लब, और इसे MBA में भी पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिटन बाय फिलिप कोटलर। इसे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने भी बहुत बार रिकमेंड किया, और इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जाती है। इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट पर काम किया गया, उसे अच्छे से बताया गया विद द केस स्टडीज़, विद द कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है जो आपको मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से, बहुत डीप में जाकर बताती हैं। सो ऐसी बुक्स को पढ़ते रहिए और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहिए। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो,